का बड़ा नाम और नाम शायद आप पहचान भी जाएं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि आप कम से कम ये मैसेज आगे तक पहुंचाएं। हुआ है कुछ यूं कि मुझसे कहने लगी कि यार ये देखो ग्रीन लाइटें लगा के अब ये मुल्ला हजरात जो है 12 रबीउल अव्वल के नाम पर पैसे जाया करेंगे, ये किसी गरीब को दे देने चाहिए। मैंने क्या बोला तुमने? चुप। यहां पर सुबह शाम शैतानी काम प्रमोट हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे शैतानी काम अपलोड हो रहे हैं, और जहां कहीं 12 रबीउल अव्वल के लिए कोई बात आ रही हो वहां पर इस किस्म की बात सोचना। ऐसे लोग जो कहते हैं ना 12 रबीउल अव्वल नहीं मनानी चाहिए और इस किस्म की सोच रखते हैं, खुदा के वास्ते जाओ यार कहीं अपना काम करो। आप लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, इस्लाम में सेलिब्रेशन मना नहीं है। जो सेलिब्रेशन शरीयत के दायरे में रहते हुए हो वो किस तरह मना हो सकती है? और हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंडे के दिन रोजा रखते थे क्योंकि वो मंडे को पैदा हुए थे। तो सेलिब्रेशन मना नहीं है, सेलिब्रेशन वो जो शरीयत के दायरे से बाहर ले जाए वो मना है। अब यहां पर कहते हैं जी कि बर्थडे मनाना जो है हराम है, ये तो शिर्क की तरफ लेके जाती है। ओ भाई, ये शिर्क की जड़ें काटती है। बर्थडे का मतलब क्या होता है कि वो मखलूक जो पैदा हुई और इसका कोई खालिक है, तो शिर्क कैसे हुआ? फिर कहते हैं जी इसमें ये तो बिद्दत हो गई। बिद्दत का मतलब है इनोवेशन। कोई भी इनोवेशन जो बेहतरी के लिए हो वो बुरी कैसे हो सकती है मेरे भाई? और सबसे बढ़ के आजकल के जमाने में जब हमारी यूथ हेलोइन नाइट मनाना, वैलेंटाइन मनाना और बाकी तमाम कामों में मसरूफ है, उनको कैसे याद दिलाएंगे ये सेलिब्रेशन करके ही ना? तो आपका लाइफस्टाइल कोई भी हो, याद रखें कुरान पाक में सूरह मरियम पारा नंबर 16 अल्लाह ताला का सलाम मौजूद है बर्थडे पे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और इसी तरह आपको लाखों एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहां पर सेलिब्रेशन मना नहीं है, सालगिरह मनाना मना नहीं है। और जो कोई कहता है सहाबा इकराम तो बिल्कुल ऐसा करते नहीं थे, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या लाउड स्पीकर में अजान दी जाती थी सहाबा के जमाने में? क्या इस तरीके से जिस तरह आज हम हज करने जाते हैं, क्या इस तरीके के कोई भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं? क्यों यहूदियों की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो? बात यह है कि लड़ने के लिए नहीं। आजकल मॉडर्न दौर में जहां हमारे बच्चे दीन से दूर होते जा रहे हैं, और देखें ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप बोले वकार उस वक्त तुम ये बात कर रहे थे अपनी वीडियो में, अभी ये कर रहे हो, उधर तुम रिएक्शन दिखा रहे हो। अरे भाई, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जो बच्चे इस किस्म की वीडियोस देखते हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे कि 12 रबीउल अव्वल को अकीदत के साथ सेलिब्रेट किया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि हां हम दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी रहमत के चर्चे करना चाहते हैं। जैसे कुरान पाक में भी लिखा है, आपने तो सिर्फ शायद ये आपको याद हो कि लिखा हुआ है कौन कौन सी नेमतें झुटलाओगे, आप कुरान जाके पढ़ें, ये भी लिखा है ना कि अल्लाह ताला की नेमत और रहमत के चर्चे करो। तो दुनिया की सबसे बड़ी रहमत और नेमत कौन सी है हमारे लिए? हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेजेंटेशन हमें अपने बच्चों को दिखानी है कि देखो मीलाद करो, ये जो बाकी तुम सारी गैदरिंग्स कर रहे हो, इधर उधर जाके उल्टी हरकतें करने में मशगूल हो, एकदम ये लोग नहीं छोड़ सकते, एकदम इस्लाम की तरफ नहीं आ सकते। आहिस्ता आहिस्ता लाने के लिए मिलाद में भी इनको प्यार से बुलाओ, डांट डपट करके नहीं। मकसद ये है कि आजकल शैतान ने अपनी ताकतें मजबूत कर दी हैं। हमारे सामने इतनी सारी एग्जाम्पल्स आ गई हैं जहां बच्चे जाए जाएंगे, तो हमारा मकसद है कि शरीयत को मॉडर्न तरीके से सामने प्रेजेंट तो किया जाए ताकि मुकाबला तो कर सके शैतानी चीजों का। वरना ये रिएक्शन वीडियो जो है आप देखें, इस किस्म की चीज़ें चलती रहेंगी। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि आप कम से कम ये मैसेज आगे तक पहुंचाएं कि सेलिब्रेट अकीदत के साथ और शरीयत के साथ हमें ये करना है। और याद रखें, सिर्फ 3-4 दिन रह गए FATF के लिए।